हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। राइट। सबसे पहले जो है हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स करेंगे और उसके बाद जो है मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और भी बताऊंगा, जैसे इंसेक्ट्स में कैसी होती है या कुछ रेप्टाइल्स जो हैं उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो व्हाट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। राइट। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि सेक्सुअल करैक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैसे डेवलप होंगे। राइट। अगर इसको बिल्कुल ईजी वे में समझा जाए तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो आने वाला बेबी है वो गर्ल है या बॉय है। जैसे आप सभी को पता है कि मेल और फीमेल इन दोनों में जो क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स की अगर बात की जाए तो वो डिफरेंट है। अगर हम मेल की बात करें तो जो मेल के पास क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वो हम डिनोट करते हैं एक्स और वाई। तो साथ ही साथ अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स एंड एक्स। राइट। तो एक्स वाई या फिर एक्स एक्स क्या यही डिसाइड करेंगे सेक्स ऑफ द बेबी? जी हाँ, बिल्कुल यही डिसाइड करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से एक गैमेट आता है जिसको या तो हम एक्स बोलते हैं या फिर बोलते हैं वाई। राइट। मेल से या तो एक्स गैमेट आएगा या वाई गैमेट आएगा। फीमेल की बात करें तो या तो ये वाला गैमेट आएगा या ये वाला आएगा। तो हम एक एक्स मान के चलते हैं। तो जब हम इसकी क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले x जो है वो x के साथ अगर मिलता है तो क्या बनेगा? x एंड x, यानी जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा? फीमेल होगा। राइट। तो हम लिख सकते हैं वो क्या है? फीमेल है। साथ ही साथ अगर y और x का क्रॉस हो रहा है तो वहाँ पे क्या बनेगा? x एंड y। दैट इज जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा? मेल होगा। तो ये क्या है? ये जाइगोट है, ये गैमेट्स हैं। तो अगर इसको रफली एक बार फिर देखा जाए तो आपको ये याद रखना है कि मेल के पास जो है वो सेक्स क्रोमोसोम की अगर बात की जाए वो एक्स एंड वाई हैं, और साथ ही साथ अगर फीमेल की बात की जाए तो उसके पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो हैं एक्स एंड एक्स। तो एक्स और वाई ये दो गैमेट्स होंगे मेल में, और एक्स जो गैमेट है वो किस में होगा? फीमेल। तो जब इनकी क्रॉस होगी या जब ये फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, तो क्या होगा? एक्स और एक्स मिलके जो है वो डबल एक्स में आएंगे। दैट इज ये जो होगा ये बेबी क्या होगा? फीमेल होगा। और अगर वाई और एक्स जो है फ्यूज कर रहे हैं, जाइगोट एक्स और वाई का बन रहा है, तो दैट इज वो क्या बनेगा? मेल। आप सभी को पता है कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं। राइट। यानी सेक्स ऑफ द जो बेबी होगा या सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग होगा वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, जैसे लिजर्ड्स हैं या क्रोकोडाइल हैं, तो इसमें टेम्परेचर डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द बेबी। राइट। अगर बात की जाए इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिटरमाइंस द एनिमल डेवलपिंग इन द एग्स एज मेल और फीमेल। सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझिए कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसमें मेल बेबीज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसमें फीमेल होते हैं, तो वहाँ पे ये डिसाइड नहीं होगा कि फ्यूजन क्या हुई, जाइगोट क्या बना। वहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर डिटरमाइन करेगा। राइट। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। राइट। अगर नंबर की बात की जाए तो 46 होते हैं। तो जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं उनको ऑटोजोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोजोम्स। यानी ह्यूमंस की अगर बात की जाए तो ह्यूमंस में 22 पेयर्स यानी 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोजोम्स। और 1 पेयर या 2 इन नंबर जो होता है वो क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। राइट। सेक्स क्रोमोसोम्स। अब सेक्स क्रोमोसोम जो हैं वो क्या होंगे? वो या तो एक्स एक्स होंगे या फिर एक्स वाई होंगे। अगर तो एक्स एक्स है तो वो फीमेल होगी, और अगर एक्स और वाई है तो वो मेल होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से जो है फीमेल्स की जो रेशो है वो कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि इस चीज़ का जो है गलत
इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड करवा के वो पहले से ही बेबी का सेक्स जो है डिटरमाइन कर लेते हैं कि वो जो पेट में है या जो मदर की वॉम में है वो मेल है या फीमेल है। तो आप सभी जानते हो, इतने मैच्योर तो आपको पता है कि मैक्सिमम हम लोग ये सुनते हैं कि वहाँ पे जो है अल्ट्रासाउंड हुआ और उन्होंने जो है अपने बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया। क्यों करवाया? क्योंकि वो एक फ़ीमेल चाइल्ड थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडिया में जो है ये एक कानून अपराध है और इसके लिए बहुत कठोर से कठोर सज़ाएँ भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है आज भी चोरी-छुपे जो है ये प्रैक्टिसेस करते हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि जो सेक्स रेशियो है गर्ल चाइल्ड की वो कम होती जा रही है। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि इंडिया में 1000 बॉयज़ के लिए सिर्फ़ 925 गर्ल्स अवेलेबल हैं, राइट? ये देखिए, यानी 1000 बॉयज़ अ, अगर होंगे तो उनको जो मैरिज करने के लिए सिर्फ 925 गर्ल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये डाटा कब का है? ये 2022 का करंट डेटा है। तो आप खुद सोचिए कि क्या हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि हम लोगों को समझाएं कि वेदर अ चाइल्ड इज़ मेल और फीमेल इट डजेंट मैटर। एक अच्छा बच्चा होना चाहिए, उसके ऊपर जो है हमें टाइम देना चाहिए, उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी करनी चाहिए। और वैसे भी 21st सेंचुरी में जो है मेल और फीमेल नाम का कोई चीज़ रहा नहीं है। फीमेल्स आर फॉर बेटर देन बॉयज़। आपने जहाँ देखा होगा कि मैक्सिमम जगह पे जो फीमेल्स हैं वो डोमिनेट कर रही हैं, चाहे वो फाइटर पायलट की बात की जाए या साइंटिस्ट की बात की जाए, एस्ट्रोनॉमी की बात की जाए या रिसर्च की बात की जाए, टीचिंग की बात की जाए या किसी भी प्रोफेशन की अगर आप बात की जाए, तो आपने देखा होगा कि फ़ीमेल जो हैं वो काफ़ी डोमिनेंट पोजीशंस पे हैं। तो आई होप आप लोग जो है लोगों को एजुकेट करोगे, समझाओगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो लीगल नहीं है, अच्छा नहीं है। हमारे समाज भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है और कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस भी है, राइट? तो आई होप आपको जो है आज का टॉपिक समझ आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।